जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री शिव महापुराण की पावन कथा मशहूर। हम पहुंच गए हैं शिव महापुराण के रुद्र संहिता की पार्वती खंड में। ब्रह्मा जी कहते हैं, कोई देव मुने याते पार्वती हृष्ट मानसा तप सात्यम हरे मेने तपोर्थम वन आददे। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि बोले, आपके चले जाने पर प्रसन्न चित्त से पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी को तपस्या से ही साध्य माना। शिव जी जो है तपस्या से ही प्राप्त किए जाते हैं भगवान भोलेनाथ जी को। पार्वती जी ने कहा, विचार किया कि तपस्या से ही भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं और तुम्हारा तपस्या करने का विचार किया। तथा सख्यौ समादाय जयाम च विजयाम तथा। और उसके बाद मां पार्वती जी ने क्या विचार किया कि अब मुझे तपस्या करनी चाहिए। उसके बाद पार्वती जी ने अपनी जया और विजया नाम की पार्वती जी की सखियां उनके द्वारा अपनी माता मेना तथा पिता हिमालय से दोबारा तपस्या करने की आज्ञा मांगी। बोले, उन दोनों सखियों ने सबसे पहले पर्वतराज हिमालय के पास जाकर नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम किया और प्रश्न किया। और प्रश्न करते हैं, हे हिमालय, आपकी बेटी पार्वती जो आपसे कुछ कहना चाह रही है, विचार किया और उससे सुनिए। पिता हिमालय ने कहा, क्या कहना चाहती है? उन्होंने कहा, यह बेटी अपने शरीर रूप तथा आपके कुल को भगवान शंकर जी की आराधना से सफल बनाना चाहती है। कुल में अगर एक जने भी और भगवान की उपासना करने वाले होते हैं, वह कुल पवित्र होता है। कहते हैं, एक चंद्रस तमोहंती न च तारा गणो विचार। एक चंद्रमा संपूर्ण अंधकार को मिटा देता है, हजारों तारागण नहीं मिटा सकते। बल्कि चंद्रमा से भी स्थूल काय बड़े शरीर वाले ताराएं हैं, परंतु वह अंधकार नहीं मिटा सकते। अंधकार कौन मिटाता है?
बोले एक चंद्र समोहंती न च तारा गणो बिचा, हजारों तारागण भी अंधियारों को नहीं मिटा सकते, अंधकार को नहीं मिटा सकते। ऐसे ही कुल में अगर एक संतान भगवान की उपासना करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी की उपासना करते हैं, वह कुल पवित्र होता है। वो कहते हैं आपकी बेटी पार्वती भगवान शंकर जी की तपस्या से ही साध्य है, ऐसा उन्होंने पाया, ऐसा ज्ञान उनको प्राप्त हो गई। बोले अन्य उपाय से उनका दर्शन भी संभव नहीं है। बोले तपस्या करना भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत तपस्या, जिससे भगवान भोलेनाथ जी प्राप्त होते हैं, ये पाया, ये जाना। और तपस्या पर्वत श्रेष्ठ देवाज्ञा भवता धुना तप करोतु गिरिजा वनम गत्वेति सादरम। सखियों ने पिता हिमालय से कहा कि हे गिरिराज, इसलिए आपको इसी समय आज्ञा प्रदान करनी चाहिए, जिससे गिरिजा वन में जाकर आदर पूर्वक तपस्या करें। ये कहना चाहती है। पिता हिमालय बोले मुझे तो यह बात अच्छी लगती है, परंतु यदि पार्वती की मां को वह बात अच्छी लगे तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। यदि पार्वती की मां को यह बात रुचिकर लगे, अच्छा लगे, तो इसमें हम तथा हमारा कुल दोनों धन्य हो जाते। जो कुल धन्य कब होता है? जब कुल के संतान भगवान भोलेनाथ जी की आराधना और तपस्या करते हैं। जिस गृहस्थी ने शिव पूजन नहीं किया वो गृहस्थी व्यर्थ है। हाँ, बोले अगर पार्वती शिव आराधना करेगी तो हमारा कुल पवित्र हो जाएगा। इससे बढ़कर और शुभ कारक कौन सी उत्तम बात होगी? उस समय की बात है जब भगवान के भक्त ध्रुव की कथा तो सुनी है, और जब सशरीर स्वर्ग जाने लगे उस समय काल आया। बोले प्रभु हमको भी कुछ देखो। बोले आप कौन है? बोले मैं काल हूं। बोले आप क्या चाहते हो? बोले यह पृथ्वी ऐसा है, यहां से कोई भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। बोले उन्होंने क्या किया? मृत्यु जो है ना, आकर के ध्रुव से कहा हमें देखो, हमें स्वीकारो, फिर जाओ। और भक्त ध्रुव ने क्या किया? मृत्युर मूर्धनि पदम स्थित्वा, मृत्यु के सिर में पैर रख करके विमान पर आरूढ़ हो गए। विमान आगे चलने लगी। जाते जाते देवताओं के पार्षद ने पूछा
कि आपका मुकुट टेढ़ा क्यों है? लक्षण, जो राजाओं के जो मुकुट टेढ़ा लगे वो अपशकुन है, अशुभ मानते हैं। हाँ, बोले उन्होंने पूछा आपकी मुकुट टेढ़े क्यों है? ध्रुव ने कहा, हे देवदूत, जिस मां के कारण से मैंने ध्रुवलोक की पद की प्राप्ति की, आज उस मां को अकेले धरातल पर छोड़ करके मैं अकेला ध्रुवलोक को जा रहा हूं, इसलिए मेरी मुकुट टेढ़ी है। देवदूतों ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। बोले क्यों? क्योंकि वही मां पुत्रवती होती है। गोस्वामी तुलसीदास से लिखते हैं, पुत्रवती शुभती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही मां पुत्रवती कहलाती है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। आपकी मां तो पुत्रवती है, वो कैसे अकेली रह सकती हैं? तो इसलिए देखो पीछे मुड़कर आपकी मां की भी विमान आ रही है साथ में। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोले पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। और वही मां पुत्रवती कहलाती है जिनके संतान भगवान का भक्त हो। आज हिमालय ने यही बात कही, अगर पार्वती भगवान का पूजन करना चाहती हैं तो हमारा कुल पवित्र हो जाएगा। परंतु मां की जो ममता होती है वो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा। एक बार मां से जाकर के पूछो, क्या वो कहती है कि तुम तपस्या करने वन में चला जाओ? एक संतान बेटी वो भी कहती है कि मैं वन में जाती हूं। मां का मन है, मां की ममता वो कैसे मान सकती है? बोले इस प्रकार दोनों सखियां तो बता रही हैं, पार्वती के पिता के वचन को सुनकर पार्वती जी की माता से आज्ञा लेने के लिए मां के पास चले गए और पार्वती की माता के पास जाकर प्रणाम करके हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रश्न किया कि आपकी बेटी तपस्या करने जाने को कहती है, भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहती है। हे देवी, आप पार्वती के वचन को यही सुने, पार्वती ने हमको भेजा, हम प्रश्न करने आए। और उसे सुनकर आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, हमें भरोसा। ये देवी, आपको नमस्कार करके हम यही कहते हैं, आपकी यह बेटी शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती है। बोले इसे तपस्या करने की आज्ञा दे। और पिता से तो आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, अब आपसे पूछ रही है। और उत्तम पति प्राप्त करने हेतु अपने स्वरूप को सफल बनाना चाहती है, इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो यह तपस्या करने चले। इस प्रकार क्या कर सखियां चुप हो गई और मीना यह बात सुनते ही खिन्न मन वाली हो गई। अब क्या करें, स्वामी जी ने तो आज्ञा दे चुके, अब धर्म संकट में पड़ गए। पिताजी ने कह दिया चले जाओ।
और माँ की ममता वो नहीं मानती। पिता तो कहते हैं उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, तुम जाओ संघर्ष करो, तपस्या करो, परंतु माँ नहीं कह सकती। माँ की ममता क्या कहती है? बोले माँ की ममता ये होती है मेरे संतान मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, मेरे नजर में रहे, मेरे आगे पीछे रहे। हाँ, माँ का स्वभाव और पिता का स्वभाव में फर्क है ना। माँ नहीं चाहती मेरे संतान मेरे से दूर हो जाए, हो नहीं सकता। और दूसरी बात, सुख और दुख बताने वाली केवल एक बेटी होती है, बेटी को बताई जाती है ना। माँ की ममता ये होती है चाहे सुख हो दुख हो चाहे जैसा भी हो, और बेटी से बात करें मन हल्का हो जाता है, ऐसे होता है। हाँ। और पार्वती ने कहा मैं तो जाना चाहती हूँ, सखियों से समाचार भेजा। मेनका कहती है, मेना खिन्न हो गई, कुछ कह नहीं पाई, आंखों में अश्रु बहने लगे। अब मैं क्या करूं, मेरी बेटी मेरे से दूर जाएगी, तपस्या करने जाएगी, हम मिलने भी नहीं जा सकते। अगर फोन होते तो फोन करते, फोन है नहीं। किसी को भी फोन करना हो आज के समय में तो कोई भी खबर बताना हो तो बता सकते थे, परंतु तपस्या करने जो गए उससे कोई बात नहीं होती। खन्न हो गई, चिंतित हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे, अब क्या करूं। और उसके बाद उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया, नहीं मैं अपने बेटी को नहीं भेज सकती। तब वो पार्वती शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके हाथ जोड़कर विनम्र चित्त होकर अपनी मां से स्वयं आके कहने लगी। पहले सखियों को भेजी, अब खुद आके कहने लगी, मां मैं महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातः काल तपस्या के लिए तपोवन जाना चाहती, इसलिए मुझे जाने के लिए आज्ञा ही दीजिए, और आज ही आज्ञा दीजिए। बेटी की बात सुनकर मीना बड़ी दुखी हो गई, विकल होकर बेटी को अपने पास बुलाया, कहने लगी, बेटी यदि तुम दुखी हो और तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती अब बाहर मत जाओ, जब मेरे घर में ही सब देवता है, संपूर्ण देवता मेरे घर में ही निवास करते हैं, तो तपस्या करने के लिए तुम अन्यत्र कहां जा रही हो? बोले घर में देवता है, मंदिर क्यों जाना, क्यों जाना मंदिर? बोले भाव वही है। देखिए वही प्रश्न है, हमारे घर में देवता नहीं है, फिर भी हम मंदिर क्यों जाते? प्रश्न वही है। आज माँ मीना ने पार्वती से कहा, मेरे घर में सारे देवता हैं, यही पूजन कर लो, यही तपस्या कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और ये बेटी तुम हट मत करो, और न तो कहीं बाहर जाओ, तुमने पहले क्या सिद्ध कर लिया और अब क्या सिद्ध करोगी? पहले तुमने तपस्या करी तो है, तुम्हें क्या मिला? ये बच्ची तुम्हारा शरीर कोमल है और तपस्या बहुत बड़ी कठिन है, इसलिए तुम यही तपस्या करो, कहीं बाहर मत जाओ। और मनोकामना पूर्ण करने के लिए स्त्रियों के बन जाने की बात तो मैंने कभी सुनी नहीं। बेटियां तपस्या करें ये हमने सुनी नहीं। शरीरम कोमलम मत्स्य तपस्सु कठिनम महत्, तपस्या बहुत कठिन है, तुम्हारा शरीर कोमल है, इसलिए बेटी तपस्या करने के लिए
वन गमन, वन में जाने का विचार त्याग दो, छोड़ दो। इस प्रकार उनकी माता ने अनेक प्रकार से समझाया, बताया, किंतु भगवान भोलेनाथ जी की आराधना के बिना कहीं भी उन पार्वती जी को शांति नहीं मिलती। भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन के बिना, उनकी आराधना के बिना, उनके पूजन के बिना, उनकी उपासना के बिना तो मन लगता नहीं। क्योंकि मन जुड़ी कहां से? भोलेनाथ जी से। शिव, शिव यानी प्राण, हमारा प्राण भोलेनाथ जी में जुड़ा हुआ है। जब प्राण ना हो मनुष्य क्या होता है? बोले शव होता है। शव और शिव में यही तो फर्क है। शव, प्राण आ गया, शिव, शिव का अर्थ है कल्याण। मनुष्य का कल्याण तब होता है जब तक प्राण रहता है। इसलिए कहते हैं ना, प्राणाधार, हमारे प्राण के आधार भगवान है। बोले मेरा मन तो कहीं लगता नहीं। और मीना ने बार बार तपस्या का निमित्त वन जाने के लिए उन्हें रोका, किंतु भगवान शंकर जी की आराधना के बिना कहीं मन लगता नहीं। इसी कारण से शिवा ने उमा नाम प्राप्त किया। पार्वती जी की उमा नाम जो है तो इसीलिए बोले शिव जी की आराधना के बिना उनका मन कहीं लगता ही नहीं। और उसके बाद तपस्या की अनुमति न मिलने से उन पार्वती जी ने दुखी जान करके शैल प्रिया मीना ने पार्वती को तपस्या करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। बड़ी दुखी देखा, विचार किया, किसी को दर्द नहीं देना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अगर उनके मन में ये पसंद है, ठीक है, जाओ करो, तपस्या करो, तुम्हारा मन कहता है, ठीक है। और मीना ने विचार किया, अगर मैं मना करूंगी तो ये दुखी हो जाएगी, इसलिए विचार किया चले जाओ, दुखी रहोगे तो मैं रहूंगी और तुम सुखी रहो। मां की ममता इस प्रकार की होती है। चाहे संतान जैसे भी हो, परंतु उसको कष्ट नहीं आना चाहिए, बल्कि दो चार कष्ट हम भुगत लें और मेरे संतान, मेरे संतति, मेरे बच्चे सुखी रहे। आज मां पार्वती जी तपस्या करने के लिए जाने लगी। पहले मना किया, विचार किया, फिर ज्यादा दुखी देख करके क्या दिया, जाओ। और माता की आज्ञा पाने के बाद उत्तम व्रत वाली पार्वती ने भगवान शंकर जी का स्मरण करते हुए अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। उसके बाद पार्वती जी ने माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके अपनी दोनों सखियों को साथ लेकर के शिवजी का स्मरण करने की करके तपस्या करने के लिए चल पड़ी। वन की ओर चली गई। उन्होंने अनेक प्रकार के विचारों, प्रिय वस्तु तथा नाना प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर दिया। उत्तम वस्त्र, उत्तम भोजनीय द्रव्य सब छोड़ दिया। बोले शिव पूजन में नहीं करना है, मैंने शिव जी को पाना, मैंने उपासना करना, मैंने तपस्या करना। मेखला बांधकर सुंदर बलकल को धारण किया। बलकल होते हैं जो पेड़ों के खाल, उनको वस्त्र के रूप में धारण किया। तपस्वी का वेश बनाया और बहुमूल्य हार, बहुमूल्य सोने चांदी हीरे मोती जवाहरत उतार दिया। नहीं चाहिए, हमें तो शिव जी चाहिए। और भगवान मिल जाए,
संसारिक विषय वस्तु वासनाएं क्या जरूरत है, विचार करके उन्होंने संपूर्ण वस्त्रों को त्याग कर बलकल धारण किया, तपस्वी का वेश बनाकर पार्वती चली। ध्यान करते हुए भगवान शंकर जी ने जहां कामदेव को जलाकर भस्म किया था, ये प्रसंग हमने पहले श्रवण किया था, थोड़ा सा ही कथा है। बोले इससे पहले हमने सुना था कि कामदेव को भस्म किया था भगवान भोलेनाथ जी ने, उसी स्थान पर पार्वती गई। वही हिमालय का गंगा अवतरण नाम वाला शिखर है, और पार्वती जी हिमवत प्रदेश के शिखर पर स्थित उसी गंगा अवतरण नामक स्थान पर चली गई, और जगदम्बा पार्वती ने उसे भगवान शिव जी से रहित देखा। वहां जाके देखा तो भगवान भोलेनाथ जी है नहीं। जहां स्थित रहकर भगवान शंकर जी ने अत्यंत कठिन तपस्या किया था। केदारनाथ जी बोले जहां से गंगा जी का अवतरण होता, बोले वहां जाके देखा तो भोलेनाथ जी है नहीं। व्याकुल हो उठी, चिंतित हो गई। उस समय वह शंकर इस प्रकार कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक से युक्त होकर अत्यंत दुखी हो गई। मैं घर छोड़ के भी आ गई, माता पिताजी से मैंने आज्ञा में लेके आ गई। माँ ने तो मना किया था मत जा बेटा, पर मैं आ गई। अब यहाँ आए, जो चीज पाने के लिए आए थे वो चीज मिला नहीं। अब क्या करें, कहाँ जाए? भगवान भोलेनाथ जी का पुकारा किया, विलाप करने लगी, रोने लगी पार्वती। इसके अनंतर बहुत समय के बाद हिमालय की पुत्री पार्वती धैर्य पूर्वक अपने मोह का परित्याग किया और नियम से दीक्षित हुई। दीक्षित मतलब दीक्षा मिली। दीक्षा किसको कहते हैं? दीयते ज्ञान सद्भाव खीयते पशुवासना। ज्ञान और सद्भाव दिए जाएं, पशुरूपी वासनाएं मिटाए जाएं, उसको दीक्षा कहते हैं। जो गुरुओं से मिलता है दीक्षा है। वो कहां से दीक्षित हो गई? बोले प्रकृति से दीक्षित हुई। वह उस महान उत्तम श्रृंगी तीर्थ में तपस्या करने लगी। उस स्थान में गौरी की तपस्या करने के कारण उसका गौरी शंकर नाम पड़ा। मुनि वहां पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के पवित्र सुंदर तथा फलवान पेड़ लगाए। हाँ, और उन सुंदरी ने भूमि शुद्धि की। सबसे पहले बैठने का आसन शुद्धि की जाती है। शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए। जो शुद्ध आसन पर बैठते हैं उनकी पूजन सफल होता है। बोले आसन को शुद्ध किया, पेड़ पौधे लगाए, उसके बाद तपस्या करना शुरू कर दिया। वो कैसे तपस्या की? बोले ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित किया, उसके बीच में बैठे, पंचाग्नि तापती हुई और पंचाक्षर महामंत्र का जप करने लगी। पंचाक्षर महामंत्र, 5 अक्षर का मंत्र। वो कौन सा? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय 5 अक्षर का है। बिना ओम का मंत्र नहीं होता, इसलिए प्रणव के रूप में ओम को लगाया। ओम नमः शिवाय यही मंत्र जाप किया पार्वती जी ने। पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। उसके बाद वर्षा के समय में पत्थर की चट्टान के स्थंडिल पर बैठकर के तपस्या की। खुले आसमान के नीचे जल की धारा सहन करती हुई और भक्ति में तत्पर होकर निराहार रह करके वह
शीतकाल की रात्रियों में निरंतर शीतल जल में निवास करती हुई तपस्या की मां पार्वती जी इस प्रकार पंचाक्षर मंत्रों का निरंतर जाप करती हुई संपूर्ण मनोवांछित फल के दाता भगवान शंकर जी का ध्यान किया। संपूर्ण मनोकामनाओं को देने वाला दाता है भगवान भोलेनाथ जी, और अपने द्वारा लगाए गए सुंदर पेड़ों को सखियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक सींचने लगी। पेड़ों को सींचना तथा अतिथियों का सत्कार करना। शुद्ध चित्त वाली वह पार्वती आधी सर्दी अनेक प्रकार की वर्षा तथा असह्य धूप बिना कष्ट माने सहन करती रही, तपस्या की। और उन्हें इस प्रकार उनके ऊपर अनेक प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वह केवल भगवान शिव जी में मन लगाए बैठी रही, स्थित रही, अटल रही। और इस प्रकार तपस्या करती हुई देवी ने पहले फलाहार से, फिर पत्ते के आहार से कर्मश अनेक वर्ष बिताए, कई वर्ष बीत गए। उसके बाद हिमालय पुत्री शिवा देवी पत्ते भी छोड़ करके सर्वथा निराहार रहने लगी, कुछ खाना पीना बंद कर दिया। और उसके बाद वह शिवा देवताओं के द्वारा अपर्णा कहे जाने लगी। उनका नाम रहा अपर्णा। पर्ण कहते हैं पत्ते को, अपर्णा न पर्णा इति अपर्णा, उनका नाम अपर्णा पड़ा, जो कि पत्ते भी छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा अपर्णा। पार्वती जी का नाम अपर्णा भी है। हाँ, इसके बाद पार्वती भगवान शिव जी का ध्यान करके एक पैर पर खड़ी रह करके और वही पंचाक्षर मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनके अंग चीर और बलकल से ढके थे। वह सिर पर जटाजूट को धारण किया। इस प्रकार भगवान शंकर के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। और उसके बाद जहां पर भगवान शंकर जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी, उस स्थान पर कुछ क्षण रोककर वह अपने मन में विचार करने लगी, हे महादेव, क्या आप तपस्या में संलग्न हुई मुझे नहीं जानते? जो कि मुझे तपस्या में लीन हुई इतने वर्ष व्यतीत हुए, फिर भी आपने मेरी सूध नहीं ली, मेरी कोई खोज खबर नहीं की। लोक एवं वेद में मुनियों के द्वारा सदा गान किया जाता है कि भगवान शंकर जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ उनको पता है, ऐसा वेदों में लिखा है। हे सर्वात्मा, आप तो सर्वदर्शन है, आप सब कुछ देखते हैं, और वह देव समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले, सब प्रकार के भावों में प्राप्त होने वाले, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सभी प्रकार के कष्ट दूर करने वाले हैं आप। और यदि मैं अपनी सारी कामनाओं का परित्याग करके मात्र भगवान भोलेनाथ जी में अनुरक्त हैं, तो वह भगवान शंकर जी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, इतनी मेरी प्रार्थना है। यदि मैंने उत्तम भक्ति के साथ विधि पूर्वक रोज नारद जी ने जो कहा है, नारद जी ने जो हमें मंत्र दिया है, पंचाक्षर मंत्र किसने दिया? पार्वती जी को।
बोले नारद जी ने। जो नारद जी मेरे गुरु है, मेरे गुरु ने जो मुझे मंत्र दिया उसी मंत्र का मैं जाप कर रही हूं। तो भगवान शंकर जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। इस तरह नित्य अपने मन में सोचते हुए उन्होंने नीचे की ओर मुख करके एवं जटा बलकल धारण करके निर्विकार होकर के दीर्घ काल तक तपस्या करती रही। उन्होंने मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या की और जिसका स्मरण करके वहां सभी पुरुष परम विस्मय में पड़ गए और बड़े आश्चर्य में पड़ गए। पार्वती जी ने इतनी तपस्या करी। उनकी तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहां उपस्थित हो गए और अपने को धन्य मानते हुए एक सुर से कहने लगे, धर्म वृद्धों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी कहा गया है। तपस्या में कोई परमाण नहीं है। विद्वानों को सदा धर्म का मान करना चाहिए। इसकी तपस्या को सुनकर तथा देखकर ऐसा मालूम होता है अन्य लोग क्या तपस्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इतनी तपस्या कोई कर ही नहीं सकता। संसार में इसके तप से बढ़कर कोई तपस्या न हुआ न होगा। इस प्रकार कहते हुए पार्वती की तपस्या की प्रशंसा करके कठोर अंग वाली व तपस्वी तथा अन्य जन प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थान को चले गए। अब आप जगदम्बा पार्वती की तपस्या के अन्य बड़े प्रभाव को सुनिए, जो महान आश्चर्यजनक चरित्र है। उन्होंने क्या किया? निरंतर राग आदि दोषों से युक्त रहने वाले वह सिंह और गौ आदि भी वहां उनकी तपस्या की महिमा से परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते। कोई भी जानवर आए, जंगली जानवर आए, और उन्होंने भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सके। मारजार, मारजार कहते हैं चूहे को, मूषक, मारजार कहते हैं बिल्ली को, और मूषक कहते हैं चूहे को। जब हम पाठ करने बैठते हैं, जाप करते हैं ना, और चूहा भाग जाता है, आपके पूजा में विघ्न आ गई है, और आगे से बिल्ली भागती है, और बिल्ली अगर स्पर्श करती है तो आपका पूजन दोषी माना जाता है, वो अपवित्र माना जाता है। और ऐसे ही परंतु वहां पर पार्वती जी की तपस्या में किसी ने विघ्न डाला ही नहीं। वह भी एक दूसरे के प्रति कभी विकार भाव नहीं रखते थे। वहां पर चूहे और बिल्ली हैं, परंतु आपस में शत्रुता नहीं है। कारण बोले पार्वती जी की तपस्या के कारण से। हाँ, हे मुनि सत्तम, वहां फलयुक्त वृक्ष, अनेक प्रकार के तृण और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गए। वह संपूर्ण वन उनकी तपस्या की सिद्धि के रूप में हो गए, सिद्धि के रूप में प्रतीत हो गए और कैलाश के समान मालूम पड़ने लगे। तो इस प्रकार से मां पार्वती जी ने तपस्या करी। उसके बाद उस तपस्या से भगवान शंकर जी कब प्रसन्न होते, कब दर्शन देते हैं, ये पावन प्रसंग कल फिर हम लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा प्रसंग यही विश्राम करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः